सभी बच्चों और अभिभावकों को मेरा नमस्कार। प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका आज की इस क्लास में। आज हम इस चैप्टर का भाग 3 को पढ़ने जा रहे हैं, जो कि इस चैप्टर का अंतिम भाग है। आज हमारा यह चैप्टर पढ़कर समाप्त हो जाएगा। उसके बाद हम इसके प्रश्न उत्तर करेंगे। तो बच्चों, इस भाग को शुरू करने से पहले अभी तक जितना भी हमने पढ़ा है, पहले हम उसको थोड़ा सा दोहरा लेते हैं। पाठ का नाम स्वामी की दादी। अभी तक हमने पढ़ा है, स्वामीनाथन की दादी अपने सारे सामान के साथ एक बंद सी कोठरी में रहती थी। दादी के बक्से में हमेशा तांबे के सिक्के, इलायची, लौंग और सुपारी पड़े रहते थे। स्वामीनाथन ने दादी को राजम और मणि की दोस्ती और दुश्मनी की कहानी सुनाई। फिर दादी ने स्वामीनाथन के दादा की कहानी सुनाते हुए कहा कि वो रौबदार सब मजिस्ट्रेट थे। उनसे खूंखार से खूंखार डाकू भी डरते थे। स्वामीनाथन ने दादी को गुस्सा करते हुए कहा कि वह उसे राजम के गणित में नंबरों के बारे में बताना चाहता है। दादी दोबारा दादाजी के बारे में बताने लगती है कि उसके दादाजी को अध्यापक 200 नंबर भी दे देते थे। दादी ने बताया कि दादाजी को एमए की पढ़ाई के लिए एक बड़ा मेडल मिला था। वह मेडल उन्होंने बुआ को दिया था और बुआ ने उसकी चूड़ियाँ बना ली थी। स्वामीनाथन ने दोबारा दादी को राजम की कहानी शुरू कर दी। तो प्यारे बच्चों, ये तो था जो हमने अभी तक इस चैप्टर में पढ़ा है। अब शुरू करते हैं आज की क्लास। बच्चों, यहाँ पर स्वामीनाथन दादी को कहानी सुना रहा था। वह बता रहा था कि एक शेर राजम के पिता के पीछे दौड़ा और एक शेर जो है राजम के पीछे। तो वहाँ से आगे चलते हैं। राजम एक झाड़ी के पीछे छुप गया और वहीं से गोली चलाकर शेर को मार डाला। दादी, क्या तुम सो गई? उसने कहानी खत्म होने पर पूछा। नहीं बेटा, सुन रही हूँ। अच्छा बताओ, कितने शेर आए थे? 2 शेर राजम पर झपटे, दादी ने जवाब दिया। जब स्वामी को लगा कि दादी उसकी कहानी का ध्यान नहीं दे रही है, तो उसने दादी से पूछा कि दादी, अगर आप मेरी कहानी सुन रहे हो तो ये बताओ कि कितने शेर आए थे? तो दादी ने जवाब दिया, 2 शेर राजम पर झपटे थे। स्वामीनाथन दादी के गलत जवाब से चिढ़ गया। मैं तुम्हें इतनी जरूरी बातें बता रहा हूँ और तुम नींद में न जाने क्या क्या उलझुल कल्पना किए जा रहे हो। दादी का जवाब सुनकर स्वामी बहुत ही चिढ़ गया। उसे बहुत ही गुस्सा आ गया। वह दादी को बोलने लगा कि दादी, मैं आपको इतनी बहुत ज़रूरी बातें बता रहा हूँ, इतनी अच्छी कहानी सुना रहा हूँ, और आप जो है सो गई और नींद में पता नहीं क्या क्या उल्टी सीधी बातें सोचने लगी हो। अब मैं तुम्हें कुछ नहीं बताऊँगा। तो स्वामीनाथन को गुस्सा आ गया। वह दादी से गुस्सा कर बोला कि अब मैं तुम्हें कुछ नहीं बताऊँगा। मैं जानता हूँ कि तुम क्यों ऐसा कर रही हो। तुम राजम को पसंद नहीं करती। तो फिर स्वामीनाथन ने अपनी तरफ से दादी को बताया कि मुझे पता है कि तुम राजम को पसंद नहीं करती, इसलिए उसकी बातों की ओर कोई ध्यान नहीं दे रही हो। नहीं, वह तो बहुत प्यारा लड़का है, दादी ने बड़े विश्वास से कहा। उसने राजम को देखा तक नहीं था। स्वामीनाथन खुश हो गया। दूसरे ही क्षण उसके मन में एक नया संदेह पैदा हुआ। जब दादी ने देखा कि स्वामी उससे बहुत गुस्सा हो गया है, तो उसने कहा कि बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है, राजम तो बहुत ही प्यारा लड़का है। दादी ने ये सारी बातें बहुत ही विश्वास के साथ बोली। दादी ने राजम को अभी तक देखा भी नहीं था। स्वामी दादी की बातें सुनकर खुश हो गया, लेकिन दूसरे ही क्षण उसी समय उसके मन में एक और संदेह पैदा हो गया।
दादी, शायद तुम्हें शेर की कहानी पर विश्वास नहीं हो रहा है। फिर उसको संदेह हुआ और वह दादी से बोला कि दादी, कि तुम्हें जो है शेर की कहानी के ऊपर विश्वास नहीं हो रहा होगा कि राजम ने शेर को मार दिया था। मैं एक एक शब्द पर विश्वास करती हूँ, दादी ने स्वर में मिठास भरकर कहा। दादी ने फिर बड़े ही प्यार से स्वामी को बताया कि मैं उसके एक एक शब्द जो भी वह बता रहा है उसके ऊपर विश्वास करती हूँ कि वो सब सच है। स्वामीनाथन को इससे खुशी हुई, लेकिन उसने चेतावनी के तौर पर जोड़ा, जो भी उसे झूठा कहेगा वह उसे गोली मार देगा। फिर स्वामी ने दादी को चेतावनी देते हुए कि अगर कोई भी उसको झूठा बोलेगा तो वह उसे गोली मार देगा। दादी ने इसका समर्थन किया और हरिश्चंद्र की कहानी सुनाने की बात कही। दादी ने पूरी बात को माना कि ठीक है, अगर ऐसा होगा तो मैं तुमसे सहमत हूँ। फिर दादी ने हरिश्चंद्र की कहानी सुनाने की बात कही, जिसने वचन का पालन करने के लिए सिंहासन, पत्नी और बच्चे को खो दिया। फिर दादी ने बताया कि किस तरह हरिश्चंद्र जी ने अपना पूरा का पूरा सिंहासन राजपाट, अपनी पत्नी और अपने बच्चे को खो दिया था। वो भी क्यों? सिर्फ अपने वचन को पूरा करने के लिए। अंत में उसे सब कुछ वापस मिल गया। उसने कहानी आदि ही सुनाई थी कि स्वामीनाथन खर्राटे लेने लगा। दादी भी रुक रुक कर बोलने लगी, फिर वह भी सो गई। तो दादी जैसे ही उसको राजा हरिश्चंद्र की कहानी सुना रही थी, तो अभी कहानी आधी ही पूरी हुई थी कि स्वामीनाथन जो है नींद में खर्राटे मारने लग पड़ा, वह सो गया। और दादी ने जब उसे देखा तो वह भी धीरे धीरे रुक रुक कर नींद में बोलने लगी और धीरे धीरे दादी भी सो गई। तो प्यारे बच्चों, ये तो था हमारा आज की क्लास और आज का चैप्टर। इसके साथ ही हमारा जो पूरा के पूरा पाठ जो है स्वामी की दादी आज यहाँ पे ख़त्म होता है। अब बारी आती है होमवर्क की, तो चलते हैं होमवर्क की ओर। आज का आपका गृह कार्य कुछ इस तरह से है। प्रश्न 1, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो। तो बच्चों, यहाँ पे आपके सामने कुछ प्रश्न होंगे जो कि आपने वीडियो को ध्यान से सुनना है, देखना है और फिर उन प्रश्नों के उत्तर का जवाब जो है आपने देना है। पहला प्रश्न, दादी ने स्वामीनाथन के कौन से सवाल का गलत जवाब दिया? तो बच्चों, यह आज की वीडियो में इसका जवाब आपको मिल जाएगा कि दादी ने कौन से सवाल का जो है जवाब गलत दिया है। प्रश्न नंबर 1 का ख भाग, अब मैं तुम्हें कुछ नहीं बताऊंगा, स्वामीनाथन ने ऐसा क्यों कहा? ग, स्वामीनाथन खुश हो गया क्यों? घ, लिंग बदलो, शायद तुम्हें शेर की कहानी पर विश्वास नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे बच्चों शेर शब्द को अंडरलाइन किया गया है, तो आपने सिर्फ शेर शब्द का लिंग बदलना है। शेर का जो लिंग होता है शेर का, वो बदलना है। प्रश्न नंबर 2, रिक्त स्थान भरो। तो बच्चों, इसके लिए आपने अपनी किताब को पढ़ना है, वहाँ पे ढूंढना है कि ये रिक्त स्थान कहाँ से है। जो हमने आज किया है ये उसमें से ही आपको आएगा। जो भी उसे झूठ कहेगा वह उसे डैश मार देगा। नंबर 2, राजम एक डैश के पीछे छिप गया। 3, दादी भी डैश बोलने लगी। तो प्यारे बच्चों, इसी के साथ ही हमारा जो है आज का होमवर्क समाप्त होता है। होमवर्क के साथ साथ ही हमारा यह आज का चैप्टर भी समाप्त होता है। यह बहुत ही एक मज़ेदार कहानी है। तो प्यारे बच्चों, आपने अपनी बुक से इस कहानी को डिटेल में पढ़ना है और अपने शब्दों में इस कहानी को भी लिखना है तथा अपने अध्यापकों को यह कहानी सुनानी है। तो कल की वीडियो में मैं आपके सामने लेकर आऊँगा इसी पाठ के अभ्यास के प्रश्न उत्तर। तब तक के लिए आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।